आप लोगों के लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है, आप जब करते हो, मेडिटेशन करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो इतना थिंकिंग करने के बावजूद भी आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती, या ऐसे होता है कि आप लोग वो गेन नहीं कर पाते। ना ही शादी हो रही है, ना ही बच्चे हो रहे हैं, ना ही पैसा आ रहा है, फिर आप लोगों का वो देवता पर से विश्वास हटता है। अरे होता है क्या, फिर मैं कोई स्टोन पहनूं क्या, फिर और कुछ करूं, और किसी मंदिर में जाऊं क्या। मगर आपके इष्ट देवता या जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, आप हनुमान की करो, भैरव महाराज की करो, जो भी आप करते हो, ये छोड़कर कुछ देवताओं का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पे बना रहता है। और वो कैसे बना रहता है, क्यों बना रहता है, मैं आपको बताऊंगा। आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे समझो अ, एक आदमी बहुत स्ट्रांग रहेगा, ब्रेव रहेगा, या देश के लिए मर मिटना चाहने वाला आदमी रहेगा, अगर आप देखोगे उसके बेटे में भी वो क्वालिटी आ जाती है, राइट। जी। फिर अगर उसका बेटा भी वही से सब कर रहा है, तो उसके बेटे में भी वो क्वालिटी आती है। फिर ऐसे देखोगे तो वो 4-5 पीढ़ी तक वो चीज होती है, राइट। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जीन के अंदर जो भी मैं करता हूँ वो स्टोर होता है, या हमारे ब्लड में हो जाता है। खून, हम लोग बोलते हैं ना, इसका खून अच्छा ये है, या इसका प्योर हाँ, मेरा पूर्वज। डीएनए मारा वो चीज। बराबर ना। जी। ये आप मानते हो ये चीज। जी बिल्कुल, ये कि डीएनए से हो जाता है, ये डीएनए इनको होता है वो। जीन से होता है ना। हाँ। हाँ। तो समझ लो, अगर हमारे किसी पूर्वजों ने भैरव की बहुत उपासना की, एग्जाम्पल, तो और उसका बेटा भी भैरव की उपासना करने लगा, फिर उसका पोता भी भैरव की उपासना करने लगा, फिर और नीचे ऐसे, यानी वो जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, बराबर। तो जी। भैरव का उपासना या भैरव की एनर्जी कहाँ आ जाएगी, उनके जीन में आ जाएगी। जिन में आ जाएंगे। अभी समझ लो उसके बाद किसी ने उपासना नहीं की, कभी मतलब रह मगर जाते थोड़ा मगर बहुत। मगर उसके उसका बेटा, उसके नीचे का बेटा, उसके नीचे का बेटा बहुत प्रॉब्लम में आया, जी। और अचानक उसने भैरव का नाम जप किया, या किसी ने बोला भैरव मंदिर में जा, क्या हो जाएगा। ऑटोमेटिक उसको हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा उसको। जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ब्लड में वो चीज वो चल रहा है, चल रही पी, है। पीछे से आई है अब यहाँ पे, बराबर। इसके वजह से बैकअप क्या सपोर्ट है होगा, इसको आप। उसको फट करके, क्योंकि जल्दी। ऑलरेडी जीन के अंदर चल चीज है ना, ब्लड में वो है ना। जी। वैसे ही हमारी कुल देवता होती है। हमारे कुल ने पीछे से यहाँ तक पूजा करते आए रहे हैं, बराबर। जी। जी। तो अभी बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मेरी कुल देवता कौन है। हाँ। मैं उसका भी उपाय जिनको। बताऊंगा। इस जरा भी जी। टेंशन मत लो कि भाई फिर मेरे कुल देवता कौन है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, वो सब चीज छोड़ दो, मेरे पर छोड़ो। मेन कॉन्सेप्ट समझो क्या है। तो हमारे पूर्वजों ने किसी ना किसी चीज की उपासना की है, किसी देवता की उपासना की है, मगर आज हमको पता नहीं, क्यों नहीं पता। शायद मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने वहां पर ध्यान नहीं दिया, या वो उतने रिलीजियस नहीं रहे इसमें होंगे। बीच में कोई फिर गैपिंग मार दिया वो उसको। जो भी हो, गैपिंग मारा होगा, हाँ। आगे तक नहीं पहुंचा, आज हमें नहीं पता है। जी। अच्छा, वो देवता तो हमें बुला रही है ना कहीं से कनेक्शन तो है ना, हाँ। अंदर से। टेंशन तो। तो क्या करेगी वो देवता तुमको पास बुलाने के लिए, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। उसको करिए, कुछ ना अभी कुछ जैसा करेंगे। आपका बेटा है, वो सोया है, उठ नहीं रहा है, तो आप टपली तो मारोगे, पहले चिल्लाओगे, फिर टपली, कुछ ना कुछ तो हाँ। करोगे ना। तो आपको भी टपली मारी जाएगी, फाइनेंशियली, रिलेशन में, कहीं ना कहीं, ताकि देखो मुड़ के पीछे कोई है। कोई है। अब भूल गया भैया आपको फिर से। आई बात समझ में, पिया जी। मीत, दोनों जन। ओके, आप लोगों को समझ में आया सबको कि हमारे पीछे कोई शक्ति है जो हमको बुला रही है कि तू मुड़ के देख। क्यों देख, क्योंकि हमारा पूर्वजों से चले आ रहा है रिश्ता, उस एनर्जी का और आपका, बराबर। तो अभी हमें क्या करना है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेट कैसे करें। तो कुल देवता का मैं मंत्र बताऊंगा, और कुल देवता की मैं विधि बताऊंगा।
या तो पेपर पेन पर लिख लो, या ये जो रिकॉर्डिंग आएगी उसमें से सुन लो बाद में। ये ये रिकॉर्डिंग मैं आए, सुन लूँ। हाँ रिकॉर्डिंग थी। क्या करो आप, नारियल लो। जी। ओके। जी। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिनको ये विधि नहीं करने है सिर्फ प्रार्थना करो, मगर जिनको विधि करनी है विधि करो। बराबर। एक नारियल लेना है, अपने पूजा के स्थान पर थोड़े से चावल रखने हैं, और जी। चावल के ऊपर नारियल रखना है। नारियल की जी। जो क्या बोलते हैं उसका शेंडी रहती है ना, हम लोग शेंडी बोलते हैं। वो, हाँ तीन, जो तीन छेद होते हैं उसमें। हाँ, वो वो अपने तरफ रखना है। नॉर्मली हम लोग के पुजारी जब भगवान को चढ़ाते हैं तो सेंडी उस तरफ रखते हैं, उस तरफ। मगर यहाँ पर वैसे नहीं अच्छा। करना है, वो हमारे तरफ रखना है। ओके। अच्छा बढ़िया रखते हैं वैसे। हाँ, मेरी तरफ। यानी नारियल जी। ऐसा है ना, ऐसा नारियल रहता है ना, ऐसा, ऐसी जी। कैसे जी। ऐसे है ना, तो मैं उसको ऐसे मेरे तरफ रखूंगा, ऐसे। ऐसे कुछ ऐसे कर दूंगा, कुछ का ऐसे हिस्सा नहीं भगवान रखते। की तरफ और वो हिस्सा मेरी तरफ। जी। कपूर, कपूर लूंगा, कपूर। जी। कपूर उसके ऊपर रखूंगा, उसके ऊपर नारियल के बीच तरफ रहता है ना, उल्टा रखने के जी। बाद सुलाऊंगा ना, नारियल सो जाएगा मेरे तरफ, राइट। हाँ हाँ हाँ, सो जाएगा वो। के बाद उसके बीच में कपूर रखूंगा, और कपूर को जलाऊंगा, और प्रार्थना करूंगा, हे मेरे कुल देवता, मैं आपके शरण में आया हूँ। अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो, या मेरे पूर्वजों से हुई हो, प्लीज माफ कर दो, और आज से अपने शरण में ले लो। बराबर। और मेरा हेल्थ, मेरी वेल्थ जो भी हो, इसमें आप आपकी अनुभूति दो। इतना कहकर वो जला हुआ रहता है ना, उसको आप ये मंत्र जपो, ओम चैतन्य कुल देवताय, हम्म, ओम चैतन्य कुल रहता है, फुल देवताय, रहता है। जागृत हम्म, जागृत जागृत। अब मैं कैसे करूंगा वो देखो। ओम चैतन्य कुल देवताय चैतन्य जागृत 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 जागृत। जागृत जागृत जागृत। ओम चैतन्य कुल चैतन्य कुल देवताय जागृत देवता जागृत जागृत जागृत। जागृत जागृत ओम चैतन्य कुल देवताय जागृत जागृत जागृत। जागृत। ओम चैतन्य कुल देवताय जागृत जागृत जागृत। ओम चैतन्य कुल देवताय जागृत जागृत जागृत। ये हो गया कुल देवता की पूजा। कुछ दिनों के बाद वो नारियल फट जाएगा। उस नारियल को हम लोग हमारे खाने में यूज करेंगे, और उसके जगह हम दूसरा नारियल करेंगे। गॉट इट। हम लोग खाने में नारियल वगैरह यूज करते हैं ना, कुछ ना कुछ, तो वो नारियल वहां पे जाएगा फटने के बाद, क्रैक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ओके। तब तक वो रखना है तो रिप्लेस करते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ ये जो प्रार्थना करो, ओम चैतन्य कुल देवताय जागृत जागृत जागृत, ओम चैतन्य कुल हे कुल देवता मेरी रक्षा करना, मेरी साथ देना, और अपना अनुभव मुझे देना। ऐसे करके भी कर सकते, बेसिक, ज्यादा डीप नहीं जाना है तो। गॉट इट। अब ये काय का हो गया, कुल देवते का जप हो गया, हो गया। तो आपको कुल देवता का जप करने से क्या होगा, कुल देवते की कृपा प्राप्त होगी। कुल देवता के साथ और एक रहता है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पितर। कभी कभी मुक्ति नहीं में कुछ ना कुछ रहता है, इसके लिए हम लोग सब विधि करते हैं ना। अब चलो, वो विधि करने वाला राइट कर रहा है रॉन्ग कर रहा है हमें पता नहीं, दिल से कर रहा है नहीं कर रहा है हमें पता नहीं, वो पैसे के लिए कर रहा है या एक्चुअल में कर रहा है वो हमें पता नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दिल से प्रार्थना करो, एक व्हाइट लाइट देखो अपने तरफ, और मनी मन में, और सोचो कि आपके सब पितर है वहां पे। बोले, हे मेरे पितर देवता, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा करो, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, और आपका जो ये वंश है वो आगे बढ़े, सुख शांति से हम जिए, ऐसी कृपा करो। और सिर्फ ये जपना है, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। अच्छा, दोनों मंत्र कितने बार जपने हैं, ये क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं। 1 मिनट 30 सेकेंड से 1-2 मिनट तक जपना है, जब तक हमें ऐसा फील ना हो कि हम, हमारी प्रार्थना, एक अंदर से फीलिंग आती है कि मेरी प्रार्थना पहुंची या गई। गॉट इट। नहीं तो कभी कभी 108 जपने के बाद भी कुछ फील ही नहीं आता, ऐसा नहीं, आपको अंदर से सब तृप्ति लगेगी, मेरी प्रार्थना प्रॉपर पहुंच गई।
ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। मेरे पितरों को शांति मिले, मेरे पितरों को गति मिले। हो गया। इतना आपने आपने पहले क्या किया, कुल देवता की पूजा की। अब कुल देवता आपके फेवर में आई। आपने पितरों की पूजा की, पितर आपके फेवर में आए। ये दो तो हो गए। अब कौन बचा है? एक बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर जगह का क्षेत्रपाल रहता है, उसको भैरव है रहता है। भैरव को क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। हर जगह ना उसका कब्जा रहता है या उसका आधिपत्य रहता है उसके ऊपर। अब उसी के एरिया में रहोगे, उसी की पूजा नहीं करोगे, बोलोगे मेरा सब अच्छा हो, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, उसको हर एक जगह पर अलग अलग, किसी को स्थान देवता कहा जाता है। फिर मराठी में हम लोग स्थान देवता बोलते हैं, महाराष्ट्र लोग। जनरल इसमें क्षेत्रपाल बोला जाता है। किसी किसी को ग्राम देवता बोला जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम हे क्षेत्रपाल, मैं आपके जगह में रह रहा हूँ, बराबर, आपकी छत्र छाया में, आपकी कृपा दृष्टि में। अगर कुछ मिस्टेक हो गई, माफ कर दो। मेरी तथा मेरी फैमिली की रक्षा करो। तो इसमें पिया आपका प्रोटेक्शन आ जाएगा। वो खड़ा है वहीं पर, वो तो प्रोटेक्ट करेगा करेगा। गॉट इट। अच्छा, एक चीज और है। पितरों को अमावस्या के दिन राइस, दही में राइस मिलाकर, थोड़े से काले तिल है ना ऊपर से स्प्रिंकल करके ना, कहीं पर भी रख दो बाहर, कौवा के खा जाएगा। उनको बोलो पितृदेव, एक बार सिर्फ करो, उनको कुछ दे देना। ओके, इतना आप कर लो। एक वाटी, मगर याद रखना, बचे हुए चावल देती हूँ ऐसा कुछ नहीं। जो नया बना रहता है ना, उसमें से पहले निकाल के उनको रखना है। दही और चावल मिक्स करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है काला तिल, और वो रखना है। और पितरों को प्रार्थना, आप स्वीकार करो। तो पितरों की आपने याद की, कुल देवता की याद की, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल को भी आप क्या करोगे, बोले हे क्षेत्रपाल जी, मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो। अच्छा, क्षेत्रपाल के लिए भी आप कुछ भी रख सकते हैं, स्वीट रख सकते हो। नॉर्मली अमावस्या के दिन नारियल दिया जाता है क्षेत्रपाल को, मगर इतना डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा जो कोई कर सकता है। तो आप क्षेत्रपाल को कोई स्वीट रख दो अमावस्या के दिन। कुछ नहीं हो तो कोई भी मीठी चीज, चॉकलेट भी रख दो तो भी। तो देखो, उस सिस्टम से मत जाओ, क्योंकि उतना आप नहीं फॉलो कर पाओ। वैसा कोई इंसान रहेगा तो मैं उसको डिटेल भी बता दूं, मगर आप लोगों के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं। अगर आप स्मोक करते होगे तो ना, क्योंकि भैरव महाराज को बहुत लोग सिगरेट भी देते हैं, तो एक सिगरेट रख सकते हो वहां पर कहीं पर भी साइड में, बोले क्षेत्रपाल जी। और वो फिर पीना मत, वो उनके लिए है। फिर बाद में वो बाहर जाके फेंक दो, कहीं पर रख दो झाड़ के नीचे। तो क्षेत्रपाल जी को आप स्वीट रख सकते हो, या उसको सिगरेट रखना है तो। और ये मंत्र जा, ओम चैतन्य क्षेत्रपालाय नमः। ओम चैतन्य क्षेत्रपालाय नमः। ओम चैतन्य क्षेत्रपालाय नमः। ओम चैतन्य क्षेत्रपालाय नमः। ऐसे करके आप जप करोगे। आपने कुल देवता का जप किया, आपने पितरों का जप किया, आपने क्षेत्रपाल का जप किया। ये आपको रोज करना है। क्षेत्रपाल को और पितरों को जो कुछ देना है वो अमावस्या अमावस्या देना है। कई राइज और क्षेत्रपाल को आपने कुछ दिया, या तो बीड़ी, या आप सिगरेट या चॉकलेट या जो भी देना है आपके हिसाब से। ओके। तो अब आप, ये जब तीन आपके साथ खड़े हो गए ना, फिर आप जो मेहनत कर रहे हो ना भैरव महाराज पर। अच्छा, क्षेत्रपाल इनडायरेक्टली भैरव महाराज का ही रूप ही है, वैसे ही है सब। तो कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, सबसे पहले आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाए। बराबर, वो उनके गाइडेंस में ही आप रहोगे। कुल देवता तो ऑलरेडी आपके ब्लड में है ही, क्योंकि पीछे से आया है।
पितृ आप ही के है, आप ही की रक्षा करेंगे, किसी और के पास जाएंगे नहीं रक्षा। क्षेत्रपाल तो बैठे ही है, आप ही उनके जगह में बैठे हो। तो बेसिकली, तो सब चीज अगर हम प्रोटेक्टेड करते हैं अपने आप को, तो क्या होगा मुझे बताओ। कुछ रहा इसके अंदर? कुछ नहीं बचा ना। फिर मैंने बताया, एक अपने खुद के कर्म, अपने आप को ऊंचा देखो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को हायर देखो। ये सब गिल्ट में मत रहो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने किसी की चप्पल चोरी की, भाड़ में गया, ये सब चीज, ये सब सोचना नहीं है। पॉजिटिव ही सोचना है। गलत भी करोगे उसमें भी पॉजिटिव ढूंढो। यानी एक चोर चोरी करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढता ही है। तो जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बनने हैं वहां पे जाके, कुछ ना कुछ घोटाला किया हुआ है उधर जाके। फिर भी आज वो गणपति के लाइन में जाते हैं ना पहले, वीआईपी एंट्री। और अच्छा किया वो आदमी बाहर कहीं पर मर रहा है, गिर के, चक्कर वक्कर आके, कोई नहीं देखता उसको। और ये सारे लोग, इनको डायरेक्ट एंट्री है कहाँ पे? डायरेक्ट चरण पर, बराबर, विद फोटोग्राफ। अच्छा, दर्शन कैसे? आराम से। आप लोग जाओगे, धक्का मार के ऐसे फेंक देंगे बाहर, गेट आउट। ये तो आप अच्छे हो कि बुरे हो? अब मुझे बताओ, आप लोग अच्छे हो। अब मैं सबकी लाइन खोल देता हूँ, रुको। अब मुझे आप एक बताओ, अनम्यूट करो। आप अनम्यूट करो, इनको अनम्यूट करो, और मैं अमित को भी अनम्यूट करो। अब मुझे एक बात बताओ, आप ही लोग मुझे एक चीज बताओ। आप मुझे एक चीज बताओ। आप लोग जो भगवान के पास जाते हो और आपको धक्का मार के इधर उधर निकाला जाता है, पूछा जाता है, उधर दिन रात पड़े रहते हो, कुछ नहीं हो रहा है, और एक आदमी आराम से जाता है, तो भगवान आपके साथ है कि उसके साथ? उसी के साथ है। बराबर ना? तो उसकी सोच पॉजिटिव है, भले तो भी गलत काम कर रहा है लेकिन सोच पॉजिटिव प्रैक्टिकल सोचो ना, प्रैक्टिकल सोचो ना। है। जो आदमी हॉस्पिटल के बाहर पड़ा है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी बॉडी ले नहीं सकता है वो बेचारा, क्योंकि पैसे नहीं भरे, आदमी मरा है, वो इम्पोर्टेंट भगवान ज्यादा उसके साथ है? या जो आदमी वीआईपी में बैठा है कहीं पर, और उसके पास हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं, डायरेक्ट टेरेस पर उतार रहे हैं, और उसको बड़े से बड़ा, कहीं कहीं से डॉक्टर आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, वो किस पर, भगवान किसके साथ है? किस वीआईपी साथ है? के घर। वीआईपी के साथ है। बराबर ना? हाँ, तो विशेष ये कृपा है तभी तो तो कृपा है। मुझे ना पहले गुस्सा आता था, पहले जब मैं बहुत पहले लाइन में खड़ा रहता था, मैं बोला ये आदमी उधर जा रहा है, ये आदमी डायरेक्ट गया और मैं इधर खड़ा हूँ। मुझे बोला, अरे वो आदमी इसलिए गया, वो ऊपर वाले का हाथ है उसका। हम लोग इस यहाँ मर रहे इसलिए रहे क्योंकि उसका हाथ नहीं है, याद रखना ये बात। और पिया, खास करके तुमने जो सोचा है ना, वो सब गलत, तुम्हारा थॉट। इट इज नॉट यू, बिकॉज यू हैव गॉट सच पीपल हु हैज पुट ऑल दिस थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स इन योर माइंड। अगर मेरे पास रहती 10 साल पहले, शायद वो नेगेटिविटी से निकल के कुछ और बन जाती। राइट सर। बराबर ना? हम्म। तो ये सब चीज छोड़ो, गलत क्या है सही क्या है, गलत सही हमको देखना नहीं। हम इस वक्त किस कंडीशन में है, तो भगवान हमारे साथ है क्या नहीं है, खत्म, से पता चल जाएगा। बाकी सब कर्मा वर्मा छोड़ दो। इस वक्त हम्म। तुम किस कंडीशन में हो, तो भगवान तुम्हारे साथ है नहीं है तुमको पता चल जाएगा। भगवान अभी शाहरुख खान, भगवान का हाथ नहीं है। भगवान शाहरुख खान के साथ है कि नहीं, भगवान सलमान खान है। के साथ है कि नहीं, है ना? दिख रहा है ना? बस मैं वही चीज मानूंगा जो मैं देख। बस। सर बट वो तो उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म है ना, जो भगवान का हाथ उन पे है। मगर उसने अपने आप को कभी नीचे भी नहीं समझा, ये इस जन्म का कर्म है ना। वो अब हमेशा अपने आप को सुपरस्टार ही समझता था ना पहले से ही। वो हम्म। दिन रात उसने मेहनत की, वो भी है ना। वो स्मोक कर रहा है, मगर हमेशा उसी थॉट में है ना। तुम क्या देख रही हो, स्मोक कर रहा है ना, हम्म। मगर वो स्मोक करते करते अपने आप को तो हीरो ही देख रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके smoke करो, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है वो मेडिटेशन कर रहा है अपने आप पर। हाँ। आप समझ रहे हो बात? आप मेडिटेशन कर रहे हो आसपास के लोगों पर, मैं ये गलत हूँ, मैं वो गलत हूँ। उसको कुछ गलत नहीं दिखता, वो अपने आप को देख रहा है कि वो बहुत बड़ा इंसान है। हम्म। सिर्फ अपने आप को देख रहा है। आपकी गलती यहाँ पर है, आप पाप पुण्य में फंसे हो, वो अपने टारगेट में फंसा है।
हम्म। तो ये इसमें से बाहर निकलो आप लोग। अगर आप बाहर निकल गए तो ही आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर आप बोलोगे प्लेनेट ऐसा था, शनि आया, राहु आया, केतु आया, फिर इसने ये किया, फिर ऐसे हुआ। बस क्या वो लोग के लाइफ में राहु केतु नहीं आए? क्या आए ना। हम्म। तो मेरा सिंपल कहना ये है, देखो हमारी कुछ गलतियां हैं, उसको हमको ठीक करना है। प्लेनेट अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा, तुमको अपना काम करना है। और वो बहुत जोर से करना है। क्या करना है? अपने आप को डेवलप करना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपने आप को स्टडी करनी है। भाई मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्वालिटी मेरे में है, इसको इससे मैं पैसे कैसे बनाऊं, हम्म। मेरी ये क्वालिटी से मैं कैसे पैसे बनाऊं, अच्छा इस क्वालिटी को कैसे मैं एनहांस करूं, मैं क्या करूं, और कैसे मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाऊं या मैक्सिमम लोगों से पैसे ले पाऊं। टेक्निकली हम्म। मेरा जो स्किल है उससे मुझे पैसे कमाने हैं ना। मुझे क्यों पैसा कमाना है? क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो हमें चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास लक्ष्मी आएगी तो भी मैं डॉक्टर का बिल भर पाऊंगा, मैं पेट्रोल का बिल भर पाऊंगा, मैं लाइट का बिल भर पाऊंगा, मैं खाना खा पाऊंगा। अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। हम्म। एक है तुम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाओ और अच्छा बुफे लंच खाओ। एक रहे रास्ते पे खड़े रहो, एक वड़ा लो, दो पाव लो, बहुत सी मिर्चियां रखो, चबाओ, और वो मग्गे में पानी रहता है ना, बिस्लरी बिस्लरी नहीं, वो पानी ऐसे गटर लो, 25-30 रुपए में काम हो जाएगा। आपको कौन सा लाइफ चाहिए? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला लाइफ के, वो सेकंड वाले को कुछ कीमत नहीं है कहीं पर भी, वो जी सकते हो आप लोग। फर्स्ट वाला लाइफ चाहिए, उसके लिए आपको भगवान उसी को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। आप हम्म। खुद को डेवलप करो। अर्जुन कृष्ण किसके साथ थे? अर्जुन के साथ थे ना। हम्म। तो अर्जुन डे नाइट बाण मारने की प्रैक्टिस करते रहता था ना। राइट। उसने अपने आप को परफेक्ट बनाया ना। कि ऐसे बोला मेरे पास तो भगवान है, मुझे क्या, मैं ऐसे बाण मारूंगा अपने आप लग जाएगा, ऐसे बोला क्या उसने? नहीं। कि मैं ऐसे आग बंद करके बाण मारूंगा लग जाएगा। उसने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की। आज से अपने आप पर प्रैक्टिस करो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप की स्किल ढूंढो कि कौन सी स्किल है, क्या कर सकते हो। अरे लोग कॉमेडी करके भी तो पैसा कमा रहे हैं ना। देखो हम्म। आपको क्यों ऐसा कुछ करना है बड़ा कुछ, मतलब देखो आजू बाजू कौन कैसे पैसे कमा रहा है, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे में उसके लिए क्या। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं कहानियां बोल के भी पैसे कमाऊं, वो भी कर सकते हो पॉसिबल है। सर। है ना। मैं हाँ। कहानियां बोल के पैसे कमाने लग जाऊंगा, मैं पेड वर्जन रख दूंगा, बोले सब लोग आ जाओ, मैं एवरी ये कहानी बनाता हूँ एक एक, वो भी वो लोग सुनेंगे और एक्चुअली उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। हर आदमी में स्किल है। और आप पॉडकास्ट में भी जा सकते हो सर। डेफिनेट। ओ अभी तुमने जो बोला, मैं आज मैं आने वाला हूँ पॉडकास्ट। तो अच्छा। आप लोग, हाँ मैंने डिसाइड किया है कि मैं पॉडकास्ट में आ जाऊंगा। हम्म। मेरा जो मेरा थॉट है ना, बेसिकली मेरा जो थॉट है ना, मुझे वो रखना है। अभी इसके जो बिकॉज पॉडकास्ट। इट इज डिफरेंट। हाँ। आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, इसीलिए नहीं आप क्योंकि बोल आज सकते क्या हो। है मालूम है, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं ना, कुछ भी चल रहा है, कुछ हम्म। भी। और कुछ भी में क्या होता है, आदमी आदमी को कुछ काम नहीं करना है। हम्म। वो बोलते हैं एक पीपल का पत्ता लो अपने जेब के नीचे रखो और वैसे आ जाएंगे, तो ऐसे कुछ पागल लोग ने पीपल का पेड़ खत्म कर दिया, पेड़ तो निकाल निकाल के पैसे आए नहीं। हम्म। राइट। पैसा से नहीं आता है, आपके स्किल से ही पैसा आएगा। कोई भी स्किल हो, आप जेब कतरे क्यों ना हो, वो स्किल डेवलप हो जाएगी तो पैसे आ जाएंगे। किसी दिन मार खाओगे मगर बहुत बार पैसे आ जाएंगे। देखो एक आदमी ने चांद की जमीन बेची, कुछ लोगों ने खरीद भी ली, सुना ना ये बात। हाँ। तो वो आदमी को अपने आप पर ट्रस्ट था ना, मैं चांद पर जमीन बेच सकता हूँ, आपको नहीं है ना। आप लगे पड़े हो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो आदमी बेच डाला, आपने सोचते ही रह गए। उसने चांद को डेवलप किया अपने मेंटल में। याद रखो एक चीज, तुम्हारे माइंड में वो शक्ति है, जैसे ही थॉट आता है ना, उससे रिलेटेड आदमी एक्टिव हो जाता
अच्छा चलो एक काम करते हैं यहाँ पर, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। आ, चलो पिया कोई मैं ये करता हूँ, मैं तुमको लेता हूँ, रुको। मीत आर यू देयर? शायद ये मैं रखूं नहीं रखूं वो बात की बात है, मगर लेट्स ट्राई, मुझे सिर्फ एक देखना है एक चीज। ओके, बाकी सब साइलेंट रहेंगे। भी आग बंद कर देना, कुछ मत सोचना। अभी है ना, आंख बंद वैसे ही रखना। तुम्हारे सामने एक ब्लैक बोर्ड है, तुम्हारे सामने एक चौक भी है पड़ा हुआ। मेंटली उससे ना कोई भी एक सिंगल डिजिट लिखना है, जो भी तुम्हारे माइंड, ध्यान से नहीं लिखना है, जो भी फ्लैश हो लिख देना है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट। कुछ मत बताओ, धीरे से अपनी आंखें खोलो। ओके, तुम्हारे सामने विजन क्लियर था, और हम्म। तुमने ब्लैक बोर्ड तुम्हारे सामने आया, हम्म। राइट, यानी तुमने अच्छे से उसको ये किया ना, विजुअलाइज किया, राइट। यस। और तुमने चौक भी लिया हाथ में, जो भी जिससे भी हम्म। लिखा, तुम्हारे माइंड में बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा था कि 7 नंबर तुमको लिखना है, राइट। बराबर ना? हम्म। अब ये मैंने कैसे पकड़ा मुझे बताओ। देखो तुमने कुछ, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडमली किया है ना, तुम्हारे माइंड में बहुत स्ट्रांगली है ना 7 नंबर लिखना है। हाँ। तुमने लिखा क्या पहले बताओ। 4 लिखा, लेकिन बैकग्राउंड में 7 7 7 चल रहा था, बट मेरे को अच्छा, लगा कि 7 इज कॉमन नंबर, तो मैं 7 नहीं लिखूंगी। लिखा, मैंने क्या कहा था इनको, पहले क्या कहा था, तुम्हारे माइंड में जो फ्लैश हो वो लिखना, राइट। मगर तुमने राइट। सोचा, जो हाँ। कृष्णा और मीत, मैंने इनको क्या कहा था पहले, एक चीज मैंने कही थी स्टार्टिंग में ही, अनम्यूट करो, मैंने इनको एक चीज कही थी दोनों को, क्या, तुम्हारे माइंड में जो चीज फ्लैश हो वो लिखना, तुम खुद मत लिखना। तब तुमने क्या किया, उसको थॉट डाला, ये और मैं क्यों डाला। लिखूं, मैं ये लिखूं। मैंने कैसे पकड़ा वो नंबर जो तुम्हारे पीछे चल रहा था। इसका मतलब ये है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। निश्चय। जब मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये चीज पकड़ सकता हूँ, तो ऊपर वाला तो बहुत स्ट्रांग है, तो तुम्हारी प्रार्थना आराम से पकड़ लेगा। हम्म। मुझे हम्म। क्या, मुझे कोई ये नहीं प्रूव करना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सिर्फ ये तुमको प्रूव करना है क्या, मुझे कुछ नहीं प्रूव करना था इस तरह से। मैंने डायरेक्ट कैसे बोला, तुमने 7 नंबर, 7 नंबर आ रहा था, बहुत बार फ्लैश हुआ तुमको 7 नंबर, बहुत बार। तुमने 4 नंबर जबरदस्ती लिखा है, राइट। तुमने जबरदस्ती लिखा है 4 नंबर, तो मैं उसको 7 ही लिखना था तुमको। एंड आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, मैं कुछ बोली नहीं। क्योंकि जब मैंने तुमको, क्योंकि मुझे जो वो फ्लैश हो रहा था ना, मुझे फ्लैश हो रहा था जब मैं अच्छा। तुमसे कनेक्ट हुआ था, तो इसके लिए मेरा कहना क्या है, जब तुम पढ़ो ना, हे कुल देवता मेरी रक्षा करो, तो ऐसे मत समझना वो हवे में जा रहा है। हम्म। आज बात समझ में, हे कुल देवता आप मेरी रक्षा करो, ऐसे मत समझना कोई सुन नहीं रहा है। हम्म। मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको प्रूव करने की कोशिश की, तुम्हारा हर एक थॉट, जो भी तुम तुम्हारे बारे में सोचती हो, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, कोई ना कोई सुन रहा है। अभी कोई मुझे बोलेगा जबरदस्ती मुझे करके दिखाओ, ऐसे में वो नहीं होने वाला। इट इज नॉट जबरदस्ती, ये सब चीजें ना ऐसे करके ही दिखाओ, नहीं ऐसे ही नहीं वैसे, वो सब नहीं होता है, ये श्रद्धा पर रहती है चीज। चलो और हम्म। एक चीज करते हैं, देखना है और कुछ, मीत, कृष्णा। यस सर। अच्छा देखो यही चीज,
अभी ना अपना दिमाग नहीं लगाना है सबसे पहली चीज। किया, अगर तुमने दिमाग, देखो ये सारी चीज, देखो क्या होता है, तुम जबरदस्ती कुछ अपना घुसड़ी को ना, मैं चाहता हूँ ऊपर से क्या कनेक्ट आ रहा है, तुम अपना मत डालो। कुछ भी फालतू से फालतू चीज रहेगी ना, वो जो तुम्हारे माइंड में आ रही ऊपर से, वो आने दो। वो तुम्हारे लिए फालतू है, रियल में वो फालतू होगी ही नहीं। सर सर बताए, जब आपने ब्लैक बोर्ड बोला ना तो आपने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया, तब मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा था कि मैंने वाइफ, लिखा है कि मैं, हाँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने ये सेंटेंस लिखा। हाँ तो ये देखो मैंने क्या काम, जब मैंने तुमको बोलता हूँ कुछ मत सोचो तो तुम सोच लेती हो। जब मैं बोलता हूँ तुमको जो फ्लैश हो तो रहा है वो लिखो, तो तुम लिखते हो वो, जो मैं ये क्यों लिखूं, मैं तो ये लिखूं, यानी ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बोलूं कि तुम ध्यान मत करना, जो भगवान तुम्हारे ध्यान में आ रहे हैं, फिर वहां से राम आ जाएंगे, फिर तुम बोले कि राम तो रेगुलर सीरियल में आते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे किसी को लाती हूँ जो सीरियल में नहीं आते, यानी तुमको सोच, देखो ये सब चीजों में ना सोचना, तुम्हारा प्रॉब्लम अभी क्या है, मतलब यू आर थिंकिंग। समर्पण इसको नहीं बोलते। समर्पण क्या होता है, फॉरगेट योरसेल्फ, भूल जाओ। भूल जाओ, तुमको कल लगे ना जाके आज उपवास है, आज खाना है, जाके जाके खा लो। नहीं फिर उपवास है, फिर मैंने उपवास किया था, कुछ नहीं होता है ये। अगर एक आदमी को शराब का शौक है, जुए का शौक है, सिगरेट का शौक है, और वो भैरव महाराज की उपासना करता है, अगर वो चीज गलत है तो भैरव महाराज अपने आप निकालेंगे, उसको फोर्स नहीं करना है वो चीज निकालने के लिए। तुम फोर्स करती हो, जब भी कोई चीज को फोर्स करते हैं ना, तो और डबल होती है वो चीज। बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करो, सेक्सुअल थॉट, मैं बोलता हूँ कुछ मत करो, अपने आप होने दो, अगर वो गलत है ना तो अपने आप चली जाएगी। अगर वो गलत नहीं है देन यू आर रॉन्ग। अपने आप को ना मार्किंग मत दो, ये राइट है ये रॉन्ग है, ये दिस इज नॉट योर वर्क है। भगवान का काम भगवान को करना है, तो तुम्हारा काम तुम करो। सर गॉट इट। लेकिन अब जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन भी नहीं करती हूँ रेगुलरली, तो भगवान तो ये देखेंगे ना कि कितने एफर्ट्स डालती है। मैं तो अगर ऐसे सोचूंगी कि अगर होगा तो भगवान मेरे को आलस हटवा देंगे, तो फिर ऐसे तो फिर भगवान सोचेंगे कि ये तो कुछ कर ही तो नहीं रही। बोले तो बोले भगवान को, बोला मेरा हालत हटा दो, बोला कभी? तुम बोला बोला जाके बोलो ना, देखो हटाते कि नहीं हटाते। रोज हम्म। बोले भगवान को, भगवान मेरा हालत हटा दो, बस देखो होता है कि नहीं, मैं बोलता हूँ यहाँ पर। तुम बोलो तो सही। तुम बोल ही नहीं रहे हो ना, मुझे रसगुल्ला खाना है, बस मुझे उसको ही बोलो, मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है। देखो आता है कि नहीं। ठीक है। तुम खुद कर नहीं रही हो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थॉट की पावर डालता हूँ। ओके अभी एक काम करो, तुम जो भी दो फ्रेंड है तुम्हारे, अभी ना मुझे नाम बताओ, देखो मेरे मुझे नाम बताने से, पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं, ओके? हम्म। अच्छा मगर हर्ष। दोनों इक्वली फ्रेंड चाहिए, इक्वली चाहिए, यानी हम्म। इसका मतलब एक बहुत क्लोज है, नहीं एक कम क्लोज है, एक को मैं गाली, ऐसे नहीं चाहिए। कौन से चाहिए? दोनों, या तो दो क्लासमेट है जो इक्वल है, यानी ना ही मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ ना ही मैं हेट करती हूँ, मीन्स मुझे दो ऐसे चाहिए जो दो, आप समझ रहे हो, इक्वल। हाँ, सोच लिया, बताऊं? हाँ दोनों बताओ। ये मेरे कलीग्स हैं, हाँ सीमा, बताओ। कल्पना। एक कल्पना है और एक सीमा है ना, तो और दोनों सेम है बराबर। यस, इक्वल। अभी इन दोनों के बारे में है ना कुछ भी थॉट नहीं लाना है, ओके? ओके। और उसके पीछे ये भी नहीं रखना है कि मैं ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे, कुछ नहीं लाना है। अभी तुम ब्लैंक होना सीख जाओ, आग बंद करो। तुम एक रूम में बैठी हो और सामने तुम्हारे दो कलीग्स बैठे हैं, सीमा और कल्पना। कुछ मत, नॉर्मली देखते रहो, वो भी अपना काम कर रहे, तुम भी अपना काम कर रहे हो, कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो। तुम्हारा पर्स तुम्हारे पास है,
पर्स में तुमने हाथ डाला, हाथ में एक चॉकलेट बाहर निकला, वो जाके दोनों में से सिर्फ एक को देना है। किसी एक को ही देना है। देने के बाद आंख खोल सकती हो। लेट्स ट्राई। मुझे क्या लगा? ओके, मुझे ऐसे लगता है तुमने कल्पना को दिया, करेक्ट। यस। और तुमको नाउ। बहुत स्ट्रांग लग रहा था ना, कल्पना को दूं, कल्पना को दूं, कल्पना को दूं, अंदर से हाँ। बहुत स्ट्रांग लग रहा था ना। और जब हाँ। तुम उस रूम में बैठी तो तुमको कल्पना के थॉट बहुत ज्यादा आ रहा था ना। हाँ। देखा? तो क्या पता चलता है कृष्णा जी, इससे बताइए। और सर है कि हाँ, सोचने से जो है, हम जो माइंड सोच रहे हैं, जब आप हमारी सोच का जो ऊपर और अच्छे से सुनेगा हमारी बात। बराबर ना। मेरे जैसा छोटा आदमी अगर थोड़ा नहीं बहुत नहीं, जान लेता है। हमारे तो आप भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि नहीं आप नहीं भी गुरु ऐसे नहीं, समान देखो होते हैं। मैं आपको, मुझे ना आपको मेरे अपने आप को कुछ नहीं प्रूव करना है, मुझे अपने, तो तुम जो सोच रहे हो ना उसका बहुत कुछ हो रहा है। जी जी। आपको लगता है क्या होता है, मैं किसके लिए मुझे ये करना पड़ा। हम्म। मतलब कि हम्म। मैं अगर पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचूंगा उतना मेरे लिए इतना पॉजिटिव होगा। बस तुमको ऐसे लग रहा है मेरे अंदर चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा है। मैं हम्म। 2 बार परफेक्ट कैसे बता, मैंने इसको 10 लड़कियां बता दी ना, मैं 10 में से वो एक लड़की बता देता था, कौन सा। मैं 10 नंबर में से एक नंबर बता सकता हूँ, तो 10 आदमियों में से नहीं बता सकता हूँ। बिल्कुल। आप समझ रहे हो? मगर ये अगर चैलेंज कोई करेगा ना, बताओ मुझे अभी, कभी तो नहीं होगा, क्योंकि वो ये थॉट वो से नहीं हो, इसको गलत साबित करना है मुझे। जब ऐसे कुछ होता है ना तभी ये सब नहीं होता। तो एक इंटरनली पावर होती है कि आप हाँ, वो मिलती है इंटरनल अपने आप। पावर थी जो भी, मुझे सिर्फ आपको क्या बताना है, ये जो सोच रहे हो ना आप, इसका जी। कुछ हो रहा है लाइफ में। तो हम ये कोई चीज ऐसे, ध्यान से, हम कोई मुझे चीज ध्यान और अच्छे से सोच रहे हैं तो मेरी इंटरनली से वो अच्छे कुछ होंगे। तो हो रहा जी। है, तो जा रहा है, वाइब जा रही है। मुझे बताओ ये कितना स्ट्रांग, मुझे ये इस पर इतना स्ट्रांग था, शायद ये कल कल्पना को फोन भी कर देगी। इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस में है ये अभी, है ना? हाँ। फिर तो किसी को उठाना हो तो मैं तो उठा दूं ऐसे ही रात को। आप तो जादूगर हो। जादूगर नहीं सही हूँ। बात है। जादूगर इज, जादूगर ट्रिक करता है, हम लोग ट्रिक नहीं करते। हाँ। जादूगर और ये हमें, और आपका सर और मजबूत आप। जादूगर ट्रिक करता है और बोलता है मैं ट्रिक करता हूं। मैं तुमको ओपन बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं। हम्म। क्योंकि ये आप भी कर सकते हो जब आपके अंदर वो पावर आ जाएगी तब। जब आप हम्म। साथ ना करोगे, अब जब करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं कुछ, मैंने, मुझे ये भी नहीं दिखाना कि मैं कुछ हूँ। मुझे सिर्फ ये दिखाना आप जो कर रहे हो ना उसका असर हो रहा है। मैं आलसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब उसका ही सब नतीजा है। आज से बॉलीवुड के अच्छे सॉन्ग्स देखना चालू करो। सुबह उठ के जाओ, अच्छा ब्रीदिंग करो, सोचो साला कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, पढ़ेंगे पहाड़, मारेंगे 2 4 तमाचा किसी को, कुछ तो करो। हम्म। आप समझ रहे हो? और जब तक लाइफ में ना, याद रखना एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। लाइफ जब लेसन सिखाती है ना, तो घर पे बैठ के नहीं सिखाती है। हम्म। जिनको भगवत गीता मिली युद्ध के मैदान में से, तलवार आएगी ना यहाँ पे, तब सब जान जाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। घर पे बैठ के कॉफी पी कर मैं सोचूं क्या दुनिया है, ऐसे दुनिया नहीं मिलती है। नॉलेज बहुत कुछ करना पड़ता है, हमने भी अपना बहुत कुछ ये किया है लाइफ में, वो अलग ही स्टोरी है सब। मगर जब मैं ये बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना, उसके पीछे जो एक्सपीरियंस है ना, वो टाइम नहीं रहता या वो मार नहीं खाते तो आज आपके सामने इतना बिंदास नहीं बोलते। नहीं बोलो। वो सर समझे? कहते हैं ना कि बादाम बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर लगने से ही बुद्धि आती ठोकर खाने से ही बुद्धि आती है, है। बादाम खाने से मजा आता है। हाँ। करेक्ट। और जिसको वो बादाम बेचना था ना,
उसने हम्म ये बोला बादाम खाने से बुद्धि आती है, क्योंकि वो हम्म जानता हाँ, था सामने वाला बेवकूफ। खुद अपने उसको भी बादाम बेचनी थी उसने। उसको बादाम उसको बेचना किसी था, ने दिया। तो उसने क्या हाँ, बोला, उसने बादाम दिया। खाने से बुद्धि आती है। हाँ, और असली बुद्धि से ठोकर खाने से ही आती है। बुद्धि ठोकर खाने से आती है ना, ठोकर खाने से बुद्धि आई तो तुम इंसान हो, और ठोकर खाने से भी बुद्धि नहीं तुम गधे हो। तो गधे हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानवरों के जैसे जी रहे हैं, उनको अक्ल ही नहीं है। जो सिर्फ इसके लिए गुरु चाहिए, अच्छे किताबें चाहिए, अच्छा ये चाहिए। अच्छा दूसरा, अपने आजू बाजू सर्कल देखो, सर्कल में कोई भी आदमी अनसक्सेसफुल है, ऐसे ही बैठा हुआ है, उन सब से अलग हो जाए। उनकी एनर्जी भी नहीं चाहिए हमें। पॉजिटिव लोग अच्छा साथ बैठना उठना है, हर चीज को। देखो, एक आदमी ऐसे फालतू में चाय पीता है आपके साथ, वो उधर कल बैठकर सोचेगा आज कृष्णा जी आने चाहिए, चाय का पैसा वो दे दे, तो इनडायरेक्टली वो आपके बारे में क्या सोच रहा है कि आपका काम हम्म धंधा नहीं चले, जिससे आप उसके साथ टपरी पर चाय पियो। चाहिए। बरोबर ना? ऐसे सब लोगों को छोड़ दो, अकेले रहो चाहिए तो, बुक्स पढ़ो, अच्छा पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी करो, पॉजिटिव रहो, जप करो, कुल देवता का जप करो, भैरव का जप करो, तान देवता का जप करो, पितरों का जप, जो भी, तो वो तो 5 मिनट की पूजा है, बरोबर। पूरा टाइम अपने आप को एनालिस करो, अपने आप को डेवलप कैसे करो, अपनी स्किल को कैसे डेवलप करो, मार्केट क्या चल रहा है, कौन से मार्केट में क्या बेचूं क्या नहीं करूं, क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं, कैसे करूं। जैसे तुम वो थॉट लाओगे, जैसे ही थॉट लाओगे ना, क्या हो जाएगा। मेरे सराउंडिंग उसी तरह की वातावरण होने लग जाएंगे। अभी बताओ तुमको और एक चीज, अभी प्रिया टारगेट ही है आज की सिर्फ, है ना, बिकॉज यस इसमें आ गई है। कोई भी 3 चीज बताओ, अच्छा चल 5 चीज बता कोई भी, जो तुम खाना चाहोगी, अच्छी लगती है। पताशी एक मिनट ना, गोलगप्पे है ना। मैं भूल नहीं जाऊँ बस, एक सेकंड। अच्छा, आ, बताशी, गोल और पे। गोलगप्पे और पताशी एक ही है, गोलगप्पे और पताशी एक ही है। आपके महाराष्ट्र में क्या बोलते, क्या वो बोलते छोड़ पता दो, नहीं, तुमको तुमको क्या पता है वो बताओ, मुझे क्या पता है मुझे मत हाँ पता। तो गोलगप्पे ठीक आप है, चलेगा, नाम बताओ। पताशी, बताशी, ओके। मैगी, मैगी, मंचूरियन, डोसा, भेलपुरी। ओके। अपने मोबाइल से, अच्छा कृष्णा जी, जी। मुझे ना व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज कर दो। जी। हम्म। गोलगप्पे आप बताशी बोलते हो ना, बताशी, हाँ, वही सब दो जानते हैं, बिल्कुल। बताशी, मैगी, मंचूरियन, डोसा, भेलपूरी, आपको क्या लगता है ये क्या खाएगी? मगर आप मैसेज करोगे, आप बोलोगे नहीं, मगर आप डिसाइड मत करो बाय द वे, तुम मत जी। डिसाइड करो, मैसेज मैसेज कर दो मुझे। कुछ नहीं डिसाइड करना है, देखो अगर तुम डिसाइड करोगे तो वो पहले मैच से ऐसे कुछ नहीं, शांत बैठे रहना। क्या था वो, बतासी, मैगी, मंचूरियन, डोसा और भेलपूरी, इसमें आपको क्या लगता है, ऐसा ही थॉट रखो। और ओके, कर दिया। देखो आपने मुझे 4-5 चीजें बताई, एक बतासी बोली थी, बराबर। हम्म हेलो पिया, हम्म बतासी बोली थी, एक मैगी बोली थी, एक मंचूरियन बोला था, एक डोसा बोला था, और एक भेलपूरी बोली थी, यस राइट? राइट। यस। हाँ। हाँ, अभी बराबर है। थोड़ा ये हो गया था, अभी भी ऐसे स्टिल लग रहा है, आप आई डोंट नो व्हाई, फिर भी जाने दो चलो। अभी 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 हाँ अभी सुनो, अभी सुनो, अभी आंख बंद करना। याद रखना ये चीज में, अगर हम भगवान से कनेक्ट होना सीख रही है, कोई जादूगरी नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि भाई मेरे थॉट्स सच में हम्म कुछ है क्या है भाई, कि कुछ होता है क्या दुनिया में मेरे थॉट्स से, बराबर। ठीक है।
आंख बंद करो। हम्म। आंख बंद करके रहना, कुछ मत करना, शांत बैठना। अभी आप एक रूम में हो, सामने काउंटर लगे हुए हैं। एक में बताती है, एक में मैगी है, एक में मंचूरियन है, एक में डोसा है, एक में भेलपूरी है। कोई एक चीज खा सकती हो आप। आंख मत खोलना खाने के बाद भी। सिर्फ मुंडी हिलाना कि आपने खा लिया। शांत रहो अभी। दूसरी चीज में से भी कोई एक चीज आप खा के थोड़ी टेस्ट कर सकती हो। ओके। जाते जाते ना थोड़ा सा कुछ और चख सकती हो। चखने के बाद थम्स अप देना। ओपन योर आईज। जहां तक मुझे लगता है तुमने पहले बतासी खाई होगी शायद, क्योंकि ना उनका बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन था कृष्णा जी का। देखो कृष्णा जी ने हाँ। पकड़ लिया, यानी वो सिद्ध पुरुष बन गया अभी है ना, पहले ही बता दिया उन्होंने ये क्या खाएंगे, है ना। उसके बाद क्या करेक्ट। हुआ मालूम है तुमको, लगा मैगी ट्राई कर। हम्म। बराबर ना। राइट। तो खा ली होगी तुमने। मैगी खाई। हम्म। ऐसे एक ही नूडल ऐसे सट करके खा लिया ना, ऐसे सट करके खाते वैसे ही खाया तुमने, राइट। राइट राइट। फिर जाते जाते सोचा क्या खाओ। और जब जैसे ही मैंने बोला, तुमको लगा वो भेल में जो पूरी के ऊपर भेल रख के खाते हैं ना, वो तुमने खाया कि हाँ, नहीं। खाया। बस खत्म, अब तुमको क्या चाहिए प्रूफ बता। गेम ओवर सर, इसने गेम सब ओवर। चीजों में से इसने वही खाया जो मैंने कहा, इसका मतलब क्या। अच्छा, वैसे ही खाया जैसे मैंने कहा, ऐसे नहीं तुमने कुछ अलग चीज है। मैंने मैंने तुमको बताया तुमने कैसे, करेक्ट सर। राइट और रॉन्ग। राइट। अब इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ, क्या लगता है तुम्हें। सर आप तैयार हो टेड टॉक्स के लिए भी तैयार हो सर आप? मेरा छोड़ो, मैं मेरी मैं ये देखो यहाँ में मैं मेरा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ ना। कृष्णा जी बताइए आपको क्या लगता है। सर सेम मैंने भी वही तीनों सोचा। हाँ। सेम मैंने भी वही तीनों सोचा। बस ये बता कैसे खा ये हाँ, नहीं बता पाया। मैंने भी कहा पहले तो गोलगप्पा का आप बतासे मिल गए ना, आपका खाया। थॉट कितना, आपका कितना स्ट्रांग है। मुझे तो इन्होंने लिख कर भेजा है बता सिखाने में, खत्म बस। तुमने वही खाया। हाँ, और उसके बाद इसमें हाँ उसके बाद दोनों भी मैंने भी वही सोचा कि पहले दूसरे सेकंड टाइम मैगी और थर्ड टाइम इन्होंने पूरी खाई। देखा, अभी देखो मैंने भी यही कितना सोचा। कोइंसिडेंट है, कितना हाँ उसको कोइंसिडेंट है। वही। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। कुछ तो है ना। हम्म। यहाँ पर हम लोग तीन चार लोग ही हैं सेशन में, ये भी चमत्कार है। आज का सेशन कितना अब तो इंपॉर्टेंट था। अब कौन आए। सर मेरा आज कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने आपसे वही आईडी पासवर्ड मांगा, उसलिए बार बार कनेक्ट कर देते मैंने कौन लोग रिकनेक्ट भी आए। हो गया। आए सब लोग। कितना अच्छा अपना सेशन हुआ, कितना अच्छा मैंने डिलीवर किया, कितना अच्छा आपको जी। समझाया। ऐसा हो सकता था अगर 10-15 लोग होते तो। नहीं। नहीं पता। इसका मतलब सब कुछ डिसाइडेड है। हम लोग सिर्फ क्रेडिट टेकर। मैंने क्या कहा, मैंने पहले एक वर्ड यूज किया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ ऊपर वाला क्रेडिट दे देता है कुछ चीज। जो मैंने सोचा वो तो कृष्णा जी ने भी सोचा। वो उन्होंने कहा ना मैंने ये सोच लिया, ऐसे ऐसे हुआ, तो सोचो। तो ये क्या मेरे में पावर थोड़ी है, ऐसा कुछ हो तो कृष्णा जी भी कर रहे हैं ना। तो आपका हर एक सोच, हर एक सोच आप जो भी सोचते हो उसका कुछ तो होता है, कुछ तो इन्फ्लुएंस है। कुछ तो आप ऐसे मत सोचो आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा सोचते कुछ भी। आप मेडिटेशन करो, दिल से करो मेडिटेशन, इतना पॉजिटिविटी सब होगा। देखो आपकी लाइफ, मैं खुद बता रहा हूँ। जब मैं इतना प्रूव करके बताता हूँ तो कुछ तो है, छाती ठोक के बता रहा हूँ। करेक्ट। बराबर ना। ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर से कुछ भी हवा में बातें छोड़ रहा हूँ। प्रूव किया ना कुछ चीज। मगर याद रखना, मैं ये वीडियो डालूंगा, वीडियो के नीचे गंदे कमेंट भी आएंगे, ये ऐसे कर रहा है, वैसे ये ऐसे सेट है,
लड़की इससे पहले से ही, इसने पहले बोल के ये कृष्णा भी इससे सेट था। वो अपने को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तुमको पता है। देखो मुझे जिसको जो देना था मैंने दिया, मुझे जो इसको जो समझाना था मैंने समझाया। जो नहीं यस आएंगे वो वीडियो देखेंगे, उनको लगेगा ऐसे सब मैं बाद में करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो हो गया, वो बात हो करते गया। करते हो गया, वो हो गया। मैंने डिसाइड करके वो कुछ फ्लो नहीं, फ्लो फ्लो में हो गया। वो ये फ्लो फ्लो फ्लो। फ्लो में हो गया था। मुझे सिर्फ प्रूव करना था, देखो वो प्रूव करना था कि भाई तुम जो सोच रहे हो वो कुछ तो होता है, उसका बहुत पावर है सोचने का। तो आज एक्चुअली एक मिरेकल का सेशन था। यस बराबर ना, तुम भी नहीं आती थी यस इतने दिनों से, आज ही आई। हाँ करेक्ट। तो वो रीजन हम है कुछ। मैं भी सर 2-3 दिन से छूट रहा था, आज ही मैं भी आया। नहीं जो भी है, देखो मैंने क्या कहा, आज वैसे भी इसलिए ग्रहण वगैरह है, आप करो कुछ जप वप करो, तपस्या करो, हो जाएगा बहुत कुछ तुम्हारे लाइफ में। और आज मैंने सिर्फ बिलीफ क्रिएट किया है तुम्हारे अंदर, बाकी दुनिया तुम जीत लोगे। ओके। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग था सर आज आपका मेन। नहीं जो भी थिंकिंग, तुम पॉजिटिव थिंक करो, नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग भी करो, जो भी चलेगा, नेगेटिव ही होगा। तुम हाँ डिसाइड पावर करो। उसमें भी है। देखो पावर हर थॉट में है। तुम्हारे लिए वो चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किसी के लिए वो चीज तुम सोचोगे मैं बीमार गिर रहा हूँ, मैं बीमार गिर रहा हूँ, तुम बीमार गिरोगी। डॉक्टर के लिए वो पॉजिटिव है, उसको पेशेंट मिल गया। हम्म तुम्हारे लिए नेगेटिव है ना, किसी और के लिए पॉजिटिव है ना। मेरे पैसे हम्म डूबेंगे, मेरे पैसे डूबेंगे, तो वो पैसे किसी को तो मिलेंगे, तो उसके लिए वो पॉजिटिव है। इस वक्त अभी कोई तो नेगेटिव सोच रहा है, तुम पॉजिटिव बन सकते हो, और वो चीज तुम्हारे पास है। समझे बात। यस सर। इससे बड़ा सेशन, इससे बिलीफ वाला सिस्टम कोई नहीं देगा तुमको। मैंने, यस सर राइट। राइट। ये बहुत दिक्कत है। पॉजिटिविटी के साथ आज के बाद जो भी पूजा करोगे ना, वो पहुंचेगी वहां तक। याद हम्म रखना, पहुंचेगी वहां तक। ये मत सोचना तुम भेल खा रही हो किसी को पता नहीं चल रहा है, तुम मैगी खा रही हो किसी को नहीं पता चल रहा है। तुमने बता कृष्णा दो। सर और आपको तो पता चल ही रहा है। फिर देखा ना, उसको मिल गया ना, उनको उन्होंने खुद बोला ना कि उनको हम्म सब पता, यानी सेकंड थर्ड तो मैंने बाद में डाला ना। हाँ फिर और उनको पता चल गया। तो कितना स्ट्रांगली वो कनेक्टेड थे, देखो। मैं आपसे कनेक्ट हो रहा था, मगर वो भी इसमें कितना कनेक्टेड थे कि उन्होंने भी एनर्जी उठा ली। राइट। अगर वो कनेक्टेड नहीं होते ना तो एनर्जी नहीं आती। हम्म तो इसका मतलब ये है, आप उस पूरा से कनेक्ट होगा, आपकी पूजा क्षेत्रफल तक पहुंचेगी, आपकी पूजा कुल देवता तक पहुंचेगी, आपकी पूजा पितृ देवता तक पहुंचेगी, आपकी पूजा भैरव महाराज तक पहुंचेगी। आप मत सोचो हम्म। वो नहीं सुन रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो कुछ नहीं है वो सुन रहे हैं। वो तो फिर समझ रहे हो ना। यस सर। हमारी लायकी ही नहीं है कुछ बोलने की, हमें भी थोड़ा सा इंट्यूशन की वजह से हम बता दिए। तो हम्म सोचो वो क्या है फिर। मगर ना ऐसे प्रार्थना करो ना, बोले हे हिल जाओ तुम, पूरा बॉडी का रोम रोम हिल जाए, बोले वो सुन लेंगे। गॉट इट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से होगा।